नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की खबरों के बारे में जानकारी आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें। एक बार फिर से 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। कोरोना से मुंगेली में 26 नए कोरोना मरीज मिले हैं, धमतरी में 2, बिलासपुर और बलरामपुर में भी एक एक मरीज मिला है और इन सभी की रायपुर मेडिकल कॉलेज में जांच हुई है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 216 हो गई है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुंगेली में सबसे ज्यादा तादाद में नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 26 मिले हैं आज मुंगेली से। वहीं धमतरी से 2, बिलासपुर और बलरामपुर में एक एक मरीज। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, लगातार छत्तीसगढ़ में आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, एक बार फिर से 30 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिल्कुल, देखिए आज ये जो विस्फोट है, कोरोना विस्फोट हम कह सकते हैं, ये मुंगेली में हुआ और मुंगेली में आपको बता दें कि पहले मरीजों की संख्या 12 थी, वो बढ़कर अब 38 हो गई है। यानी मुंगेली और बिलासपुर में मरीजों की संख्या 38 हो गई है। और कल तक, आज सुबह तक की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 20 जिले जो है वो संक्रमित थे, लेकिन इसमें एक आंकड़ा और जुड़ गया है। तो अब हमारे प्रदेश के 21 जिले जो है वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संख्या 216 तक पहुंच चुकी है। और आपको बता दें आकांक्षा कि अभी तो सिर्फ जो रायपुर मेडिकल कॉलेज में जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है वहां का ये अभी आंकड़ा आया है। अभी एम्स के आने आंकड़े बाकी हैं, जगदलपुर और रायगढ़ से भी आंकड़े आएंगे। तो आज रात तक कई ज्यादा पहुंचेगा आंकड़ा, ऐसी संभावनाएं, शंकाएं जताई जा रही है। तो देखना होगा, क्योंकि देखिए आज ट्रेन से भी लोग पहुंचे हैं, विमान से भी लोग पहुंचे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है चिंताजनक होते जा रही है। एक है कि ये लोग पहले से क्वारंटाइन थे। हाँ। मगर एक चेतावनी अभी भी लोगों को इसका पालन करना होगा कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और बार बार हम ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग क्वारंटाइन तोड़ के बाहर निकल रहे हैं उसकी पुलिस से, प्रशासन से करें, क्योंकि इनके माध्यम से ही अब संक्रमण फैलने का खतरा होगा। जी संदीप, ये सभी लोग मजदूर थे क्या जो दूसरे राज्यों से आए थे? इसकी जानकारी मिल पाई है आपको? जी, अभी प्राथमिक जानकारी ये है कि ये लोग क्वारंटाइन थे। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में श्रमिक है, श्रमिक परिवार है। परिवार के लोगों को भी इसमें आपसी एक परिवार है जिसमें कई लोग संक्रमित है। तो सबसे ज्यादा संख्या इसमें संक्रमित जो हो रहे हैं उसमें श्रमिकों की है। तो छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा कि एक हफ्ते में पिछले जैसे 8 गुना जो मरीज बढ़े हैं, इसमें सबसे ज्यादा लगभग 95% से ज्यादा लोग श्रमिक हैं। बाकी कुछ डॉक्टर्स हैं, गार्ड है और परिवार के जो बच्चे हैं उनमें भी संक्रमण है। लेकिन एक देखिए, ये कहा जा सकता है कि ये लोग सभी क्वारंटाइन है, तो संक्रमण फैलने का खतरा जो है, अगर हम चेतावनी बरते, सतर्कता बरतेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा कम रहेगा। और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो लाजमी है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 80,000 लेबर आ चुके हैं और ये आंकड़ा 3 लाख तक जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो चुनाव से पहले बीजेपी में नाराज और असंतोष नेताओं को मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और बीजेपी के सीनियर नेता अनूप मिश्रा ने आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नाराजगी पर मिश्रा ने कहा कि टिकट कटने के बाद मन में असंतोष था, लेकिन अब कोई नाराजगी नहीं है। उपचुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा की है। चुनाव में खुद की दावेदारी से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो भी सोचना पड़ेगा। मेरा चुनाव लड़ने की कोई मानसिकता नहीं है। यह दिशा निर्देश करने के बाद भी मुझे विचार करना पड़ेगा, जब पार्टी भी कहेगी तो, कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरी इच्छा है कि इस युद्ध काल में सेनापति खुद फंस जाए, ये अच्छा नहीं है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने आज पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की है। बीजेपी छोड़ने के बाद गुड्डू की कमलनाथ से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसी के साथ प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई है। गुड्डू ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ प्रदेशवासियों को ईद की बधाई भी दी है। प्रेमचंद गुड्डू के सावेर से तुलसी सिलावट के खिलाफ चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी ने उनके पार्टी विरोधी बयान के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी में तुलसी सिलावट और सिंधिया के शामिल होने के बाद लगातार बयान दे रहे हैं। गुड्डू ने यह भी दावा किया है कि वो बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं।
मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। इंदौर की सांवेर सीट की जिम्मेदारी बीजेपी ने जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर को दी है, जो इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं। इस बार उपचुनाव में बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र नाम से 10-10 गांव का एक समूह बनाया गया है। बीजेपी इन शक्ति केंद्रों पर ज्यादा फोकस कर रही है। दरअसल सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 85% मतदाता ग्रामीण है, जिसमें ज्यादातर किसान हैं, जिनके सहयोग से जीत की राह आसान हो जाती है। इसलिए बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और शक्ति केंद्रों को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस की मांग है कि कोरोना वायरस को देखते हुए उपचुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र से कराए जाएं। हमारे मंडल स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा और उनकी जवाबदारी तय करने का काम हो गया है। मुख्यतः हम मंडलों से नीचे खास करके मतदान केंद्रों को भी हम शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने पे विशेष रूप से गए। आगामी कुछ महीनों में प्रदेश में उपचुनाव है विधानसभा के, तो चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि चुनाव ईवीएम मशीन से न कराते हुए मतपत्रों से करा, क्योंकि ईवीएम मशीन की बटनों पर सभी मतदाताओं के हाथ लगेंगे। इसलिए चुनाव आयोग को चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस बार चुनाव ईवीएम पद्धति से न कराते हुए इसे मतपत्रों से कराया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, अलग अलग खबरों के जरिए हमने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। प्रेमचंद गुड्डू के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं बीजेपी में जितने भी नाराज नेता था उनको मनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। वहीं अब बीजेपी जो शक्ति केंद्र है उनको भी मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मतपत्र के जरिए चुनाव होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पूरी जो एक्सरसाइज जो चाहे मेल मुलाकात की हो या फिर जो शक्ति केंद्र या फिर जो तैयारियां की जा रही है वो निश्चित तौर पर आने वाले उपचुनाव को लेकर की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में अगर स्थितियां सामान्य रहती है तो जल्द से जल्द चुनाव कराने की कोशिश चुनाव आयोग की रहेगी, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। 24 सीटों पर उपचुनाव है, लिहाजा चुनाव की तैयारियों को लेकर न केवल चुनाव आयोग बल्कि कांग्रेस और बीजेपी भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। और जो मांग है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी के चलते जायज भी है। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि यह निर्णय चुनाव आयोग को लेना है, पर यह माना जा रहा है कि अगर स्थितियां सामान्य नहीं रही तो चुनाव आयोग हो सकता है कि किसी नए पैटर्न पर भी विचार करे और वोटिंग को लेकर सलाह मशवरा जो है वो भी कहीं ना कहीं की जा रही है। पर लेकिन आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से इसलिए कहा जा सकता है कि दो बड़े चेहरे आज जो नाराज बताए जा रहे थे बीजेपी से, खासकर प्रेमचंद गुड्डू, वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, इस बात के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनकी मुलाकात हुई है और जिस तरीके से ईद की बधाई उन्होंने कांग्रेस के सिंबल के साथ में दी है, यह बिल्कुल साफ करता है कि प्रेमचंद गुड्डू का अब कांग्रेस में जाना तय है। सांवेर से वो चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में संकेत पुख्ता मिले हैं, क्योंकि आज मुलाकात के दौरान न केवल सोनकच्छ बल्कि राऊ विधानसभा और जो इंदौर के आने वाले कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं उनसे फोन पर खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चर्चा करके प्रेमचंद गुड्डू का समर्थन करने का, यानी कि उसके काम के सहयोग करने के लिए कहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि प्रेमचंद गुड्डू को लेकर अगर ज्यादा विरोध कांग्रेस के अंदर नहीं होता है तो सांवेर से लगभग उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। वहीं पर बीजेपी की ओर से बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जो भांजे हैं अनूप मिश्रा, जो कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की है। अनूप मिश्रा विधानसभा का चुनाव हारे थे, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी जताई थी और सांसद रहते हुए उनका टिकट कटा था। लिहाजा उनकी नाराजगी पार्टी संगठन से थी और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। पर लेकिन ये नाराजगी महज चंद दिनों की थी, ये उनका साफ तौर पर कहना था। खुद को दावेदारी से उन्होंने अलग बताया, पर लेकिन इच्छा ये भी जाहिर किया कि अगर संगठन अगर विचार करेगा, कोई निर्देश देगा तो वो भी विचार करेंगे, ये देखना होगा। पर इस नाराजगी में कितना गिले शिकवे दूर हुए ये तो आने वाला समय बताएगा। पर आज की जो मुलाकात है वो चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से काफी अहम कही जा सकती है। 2 सीटों पर अनूप मिश्रा का दावा जो उनके समर्थक जता रहे थे, चाहे वो मुरैना की जौरा विधानसभा हो या फिर ग्वालियर की पूर्व विधानसभा, दोनों ही सीटों से उन्होंने अपना दावा वापस लिया है। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत की बात होती है कि कम से कम अगर वो दिल से बीजेपी का साथ देंगे तो बीजेपी के लिए इन क्षेत्रों में एक राह आसान होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जो अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय रहता है। और पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से जो ऑडियो में उन्होंने बात कही थी स्थानीय उम्मीदवार को लेकर, इसको लेकर कहीं ना कहीं सफाई भी उनको देनी पड़ी थी। लिहाजा आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण, कांग्रेस के अंदर प्रेमचंद गुड्डू की वापसी के संकेत साफ मिले हैं, वहीं पर अनूप मिश्रा की नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर होती हुई नजर आ रही है। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। सीएम शिवराज और राज्यपाल लालजी टंडन के बीच आज बैठक हुई है और उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा 16 जून से शुरू होगी, तो वही तकनीकी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का सत्र अक्टूबर से, तो वही सेकेंड और थर्ड ईयर का सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। वही नॉन टेक्निकल और पीजी परीक्षाएं 29 जून से शुरू होंगी। कोरोना संकट खत्म होने के बाद बची हुई परीक्षाएं होंगी। उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही एग्जाम्स के बारे में गाइडलाइन जारी करेगा। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आज राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेज में परीक्षाओं को लेकर चर्चा हुई है। खबर यह भी है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संभावित तारीख पर भी बात हुई है। 28 या फिर 29 मई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलकर कुल 20 से 22 मंत्रियों की शपथ हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री 1-2 दिन में दिल्ली जाएंगे। वहां उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होने की संभावना है। उम्मीद है कि इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हो सकती है। मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हुआ है। सरकार किसानों के उत्पादन का एक एक दाना खरीदने का दावा कर रही है, लेकिन आलम यह है कि कई मंडियों में किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी है, तो परेशान और आक्रोशित अन्नदाताओं की तस्वीरें भी नजर आ रही है। किसान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आगर में तो एक किसान सीएम शिवराज के पुराने बयान का हवाला देकर खेत की मिट्टी बेचने के लिए मंडी पहुंच गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर सीहोर की है, जहां समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में बदइंतजामी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इसी तरह की तस्वीरें आगर मालवा समेत प्रदेश के कई हिस्सों से सामने आ रही है। गेहूं खरीदी नहीं होने से परेशान किसान अपने आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। आगर में भेरू सिंह नाम का एक किसान चौली में अपने खेत की मिट्टी भरकर बेचने चला गया। दरअसल भेरू सिंह 4 दिन से अपने गेहूं बेचने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन गेहूं तुलाई नहीं हो सकी, जिसके बाद वो अपने खेत की मिट्टी भर लाया और अपना गुस्सा जताया। शिवराज जी जब सत्ता में नहीं थे तो कह रहे थे किसानों के खेत की मिट्टी भी 2100 रुपये कुंटल ले लूंगा, तो आज मैं गेहूं तो खरीद ही नहीं पा रहे। कहीं बारदान नहीं है तो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आज मैं मिट्टी लेके आया, देखता हूँ कभी मिट्टी खरीद ले। दरअसल पूर्व की कमलनाथ सरकार के दौरान गेहूं खरीदी में बदइंतजामी पर शिवराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा था कि वो सीएम होते तो गेहूं क्या, किसान के खेत की मिट्टी भी 2100 रुपए के भाव में बिकवा देते। पिछले साल 11 मई को उज्जैन की एक सभा में दिए शिवराज के इसी बयान का हवाला देकर ये किसान अपने खेत की मिट्टी लेकर बेचने चला आया। गेहूं नहीं बिक रहा, सरसों नहीं बिक रही, और मैं तो गेहूं के साथ मिट्टी भी बिकवा देता था। हाल में 36 इधर किसानों के आक्रोश से इतर सीएम शिवराज सिंह ने किसानों के नाम दिए संदेश में प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 16 अप्रैल से लेकर 25 मई तक 15,03,000 किसानों से 114,17,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि जिनका गेहूं बचा है उसे भी खरीदेंगे। जहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है वो चिंता ना करें। उन जिलों में जहां गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हो पाई, 31 मई तक गेहूं उपार्जित किया जाएगा। अव्यवस्था ना हो इसलिए जब आपको एसएमएस किया जाए तभी खरीदी केंद्र पर आए। ये बात सही है कि अन्नदाता ने एक बार फिर अपनी मेहनत से रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन किया है, लेकिन मेहनताने के लिए वो आज भी दर दर भटक रहा है। आगर से मनीष मारू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। देश भर में आज से घरेलू उड़ान का संचालन शुरू हो चुका है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से भी आज फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जो कि इंदौर से दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद के बीच उड़ान भरेगी। हालांकि सोमवार से 12 फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाना था, लेकिन ट्रूजेट ने अपनी फ्लाइट का संचालन शुरू नहीं किया है। केवल इंडिगो की ही फ्लाइट संचालित हो रही है। यात्रियों की सुरक्षा का भी इंदौर एयरपोर्ट पर खास ध्यान रखा जा रहा है, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। एयरपोर्ट के निदेशक आर्यमा सान्याल के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने।
देश भर में घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है और इंदौर एयरपोर्ट से भी 6 अलग अलग शहरों के लिए 12 फ्लाइट का ऑपरेशंस किए जाएंगे। सैनिटाइजेशन की काफ़ी व्यवस्था की गई, यात्रियों के बीच में दूरी बनी रहे इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इंदौर एयरपोर्ट की निदेशक आर्यमा सान्याल मैम, आज से कितनी फ़्लाइटें शुरू हुई हैं और किस तरीके से संचालन हुआ? DGCA भारत सरकार द्वारा 14 आगमन और 14 प्रस्थान अर्थात 28 उड़ान का अनुमति मिली है, लेकिन आज केवल इंडिगो एयरलाइन ने प्रचालन चालू किया, वो भी 4 आगमन और 4 प्रस्थान अर्थात कुल 8 उड़ान से आज चालू हुआ। प्रथम उड़ान जो है दिल्ली से आई इंडिगो 6509, उसमें कुल 61 यात्री थे और प्रथम प्रस्थान जो है यही जहाज़ जो है आने के पश्चात दिल्ली गई और उसमें कुल 120 यात्री थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आरोग्य सेतु ऐप, क्योंकि अब हमेशा हर एक प्रस्थान की यात्री को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेके आए तो मैंने QR कोड अवेलेबल करा दिया और दिशा निर्देश यात्री का यहाँ पे प्रदर्शित है कि आपको मास्क हमेशा पहन के रखना चाहिए, आपको आपका डॉक्यूमेंट ID हैंडी रखना चाहिए। एयरलाइन काउंटर में भी आप यहीं से आपको दिखेगा तो शीशा लगा हुआ है ताकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो। मैम, आने वाले दिनों में कितनी फ़्लाइटें और शुरू हो सकती हैं, आपको क्या संभावनाएं नजर आती हैं? यही तो मैं बोल रही हूँ कि कुल 28 उड़ान जो है मैं समझती हूँ 1 तारीख से चालू हो जाएगा। सकते हैं कि धीरे धीरे करके एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा अनुमतियाँ दी जा रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है ताकि यात्री किसी के टच में ना आए और अपने गंतव्य स्थान पर सकुशल पहुँच जाए। और इन सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए फिलहाल इंदौर एयरपोर्ट से फ़्लाइटों का संचालन शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। बुलेटिन में अब बात करेंगे सरपट समाचार की। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 1 जून को दूसरी बार ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आ रहे हैं। चर्चा है कि सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस के कई दिग्गज कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कांग्रेस से पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि सिंधिया के आने से पहले ही 200 से अधिक कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन लास्ट ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई के बीच आयोजित कराई जाएंगी। वहीं बाकी की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण समाप्त होने के बाद होंगी। कॉलेज के छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। देश भर में आज से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो चुकी है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि एयरपोर्ट पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना संभव ही नहीं है क्योंकि सभी निजी विमानन कंपनियां फ्लाइट की सभी सीटों की बुकिंग कर रही है। ऐसे में विमान के अंदर यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे। सीहोर में कृषि उपज मंडी के पीछे बने खरीदी केंद्र में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि 4-5 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं लेकर खरीदी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तुलाई नहीं हो पाई है। किसानों का आरोप है कि तुलाई पर भी धांधली की जा रही है। धर्म कांटे पर उपज अधिक आता है, जबकि तुलाई केंद्र पर लगे तौल कांटे पर 80 से 90 किलो कम आता है। भोपाल पहुंची केंद्रीय टीम की रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। भोपाल के जहांगीराबाद में लापरवाही के चलते कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि लोग हेल्थ वर्कर्स के लिए गेट नहीं खोलते और मंगलवारा इलाके में बिना मास्क लगाए घर से निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन छोड़ बाकी जिलों में आने जाने के लिए पास नहीं लगेगा। ट्रेन और प्लेन के टिकट से ही जाने की इजाजत मिल सकेगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से टिकटों का पैसा रिफंड किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर 22 मार्च से सभी गाड़ियों को निरस्त किया गया था, जिनके टिकटों के पैसों को आज से वापस करना शुरू कर दिया गया है। पैसे इंदौर स्टेशन के 7 टिकट काउंटर में से लिए जा सकते हैं। होशंगाबाद के इटारसी रेलवे जंक्शन में खाने के पैकेट की लूट मच गई। खाने के पैकेट को लेकर लोगों में झूमा झटकी भी होती है। इस दौरान स्टेशन की सुरक्षा में तैनात CRPF के जवान भी नदारद रहे। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें साफ दिख रहा है कि लोग कैसे खाने के पैकेट को लूट रहे हैं और वहां कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। श्योपुर में नगर पालिका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक का रिश्वत की डिमांड करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में फल मंडी में दुकान वितरण के नाम पर 25,000 की डिमांड की जा रही है। कहा जा रहा है कि 25,000 दोगे तभी दुकान आवंटित होगा। इस संबंध में SDM का कहना है कि CMO ने जानकारी दी है, जिसमें RI का नाम आया है। शहडोल के संजय टाइगर रिजर्व के जंगल से लगे खेतपुर में तेंदुपत्ता मजदूरों के सामने अचानक बाघ आ गया। बाघ को सामने देख मजदूर जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। वहीं मजदूरों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौतपा के आज पहले ही दिन भीषण गर्मी देखी गई। खजुराहो की अगर बात की जाए तो वहां पर 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मुरैना में 46, ग्वालियर में भी 45 डिग्री से ऊपर पारा पहुंचा है और भोपाल में 44.5 डिग्री, तो जबलपुर में भी 44 डिग्री के ऊपर गया है पारा और इंदौर में भी 42 डिग्री के ऊपर पारा चला गया है। तो आपको बता दें आज नौतपा का पहला दिन है और आज पहले ही दिन मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी देखी जा रही है। खजुराहो की बात हो या फिर मुरैना की बात की जाए, 46 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। वहीं ग्वालियर में 45 डिग्री के पार पारा पहुंचा है। भोपाल जबलपुर में जो पारा है वो 44 डिग्री के अधिक रहा। वहीं इंदौर पर देखा गया है, इंदौर में 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो एक तरफ कोरोना का कहर, वहीं दूसरी तरफ अब प्रचंड गर्मी भी अपना कहर बढ़ा रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।